डाइविंग का आगाज कदीम जमाने में हुआ जब लोगों ने कांच के बर्तन सर पर पहनकर पानी के नीचे झांकने की कोशिश की। इन्हें डाइविंग बेल कहा जाता था। डाइविंग बेल के बाद लोगों ने सर पर ऐसी देगचियां पहननी शुरू कर दी जो मेरे पीछे नजर आ रही हैं, और इसके बाद डाइविंग हेलमेट्स का दौर शुरू हो गया। और ये मेरे पीछे जो हेलमेट्स हैं ये अर्ली 19th सेंचुरी की डाइविंग हेलमेट्स हैं, और दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की डाइविंग हेलमेट्स बननी शुरू हो गई हैं। और इनमें एक ही कोशिश की गई है कि डाइवर के सर को एक एयर पॉकेट में ट्रैप किया जाए। डाइविंग के अंदर मुसलमानों का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, और ये मेरे पीछे जो हेलमेट नज़र आ रही है ये टर्की में ओरिजिनेट हुई थी। डाइविंग हेलमेट्स के बाद लोगों को समझ में आई कि जो एयर पॉकेट है उसको सिर्फ सर तक कन्फाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे डाइवर को एयर पॉकेट में कन्फाइन किया जा सकता है। डाइवर्स को नेगेटिवली पॉइंट बनाना ये एक इंजीनियरिंग का मसला था जिसको कि वेट बेल्ट्स ने सॉल्व किया। और ये मेरे पीछे जो है ये वेट बेल्ट्स की शुरुआत है, यानी वजन सीने से बांधने के बजाय आप उसे एक बेल्ट की शक्ल में वेस्ट के अराउंड बांधेंगे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्कूबा इक्विपमेंट वजूद में आया, यानी सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस। और पीछे आप देख सकते हैं कि ये कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर्स के अंदर है, और ये जो है ये एक एयर होस के जरिए रेगुलेटर से डाइवर ब्रीथ करता है, और अब उसको सरफेस से हवा पंप के जरिए पहुंचाने की जरूरत नहीं है। स्कूबा के इजाद होने के बाद न्यूट्रल बॉयंसी भी आम हो गई, यानी जमीन पर चलने के बजाय डाइवर्स ने अब पानी में उड़ना शुरू कर दिया। एटमॉस्फेरिक सूट्स वो सूट्स होते हैं जो डाइवर को 1 एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, यानी डाइवर जैसे जैसे गहराई में उतरता जाता है तो उसके चारों तरफ जो है वो एम्बिएंट प्रेशर बढ़ता रहता है, लेकिन सूट के अंदर जो है वो सिर्फ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और ये मेरे पीछे गैलियजी सूट है जो 1930s में डेवलप किया गया। इसके सिर्फ 50 मॉडल्स बनाए गए थे, और 1950s तक इसको डाइवर्स जो थे वो मिशंस के लिए इस्तेमाल करते थे, इंक्लूडिंग सबमरीन सपोर्ट मिशंस। और उसी सूट की जो नेक्स्ट एवोल्यूशन थी वो यूएस नेवी एक्सपेरिमेंटल डाइव यूनिट का जिम सूट था, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। Do